संगिना समनस का है। संगिना समनस्काः, संगी जीव जो हैं समनस वाले होते हैं। मनोव्याख्यातम, मन की परिभाषा व्याख्यातम मैंने कह चुके हैं। सह तेन ये वर्तन्ते से समनस्काः, वो संगी पंचेंद्री मन के साथ प्रवर्तते हैं, इसलिए समनस्का कहते हैं। संगिना इति उपचयन्ते है परिशेषादितरे संसारिणा प्राणनो शशिनः इति सिद्धम। इस प्रकार से परिशेष न्याय की अपेक्षा पारिशेष दी इतर संसारिणः, पारिशेष न्याय से इतर संसारी जीव जो हैं उससे प्राणिनः असंगिनः इति सिद्धम। प्राणी असंगे हैं, पारिशेष न्याय से सिद्ध हो रहा था। आपको ये समनस्का कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शेष अमनस्का है तो शेष समनस्का है। तो उसका समाधान करते हैं कि नहीं, ननु चा संगिनः इत्यनेन गत्यार्थत्वात् समनस्का इति विशेषणम् अनर्थकम्। इति अनेन एव गाथार्थत्वम्, इस प्रकार से गाथा तत्व यानी सूत्र में जो अर्थ है समनस्का, ये विशेषणम अनर्थकम, यह विशेषण जो है अनर्थक है। यतो मनोव्यापार व्यापारो यथाहित प्राप्ति परिहार परीक्षा, चूंकि मन के व्यापार का हिताहित की प्राप्ति के परिहार को परीक्षा बोलते हैं। संगी अपि सएव इति, और यह कार्य कौन करता है? संगी करता है। तो समनस्का शब्द देने की जरूरत ही नहीं थी। एक असंगी होते हैं, एक संगी होते हैं। संगी हिताहित का विचार करते हैं, परीक्षा है उनकी। न एतदुक्तम, ये आपका सोच ठीक नहीं है। संज्ञा शब्दार्थ विचारात, संज्ञा शब्द जो है इसके साथ अनेक विचार हैं। विचार यानी अनेक अर्थ हैं। ये एक ही को संकेत करता हो सो बात नहीं होता, अनेक से जिसका संबंध होता है उसको विचार बोलते हैं। तो संज्ञा शब्द जो है विचारी है, क्योंकि वो अनेक अर्थ बताती है। संज्ञा नाम इति उच्यते है, संज्ञा का अर्थ नाम भी अपन कहते भी हैं। तद्वंता संज्ञा इति सर्वेषाम् अति संग प्रसंगा, यदि समनस का शब्द नहीं देते तो संगी जो नाम है, सभी जीवों का कोई ना कोई नाम है कि नहीं? या तो जिनके जो नाम हो वे सब संगी हैं। तो ऐसा संज्ञा ज्ञानमिति चेत, क्योंकि संज्ञा का अर्थ ज्ञान है। सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानात्मकत्वाद् अति प्रसंगः, सभी प्राणियों के ज्ञानात्मकत्व होने से अति प्रसंग दोष आ रहा है। अब देखो यहाँ कौन सा पाठ डाल दिया, संज्ञा ज्ञानमिति चेत, संज्ञान जो है ज्ञान है। और फिर सर्वेषां प्राणिना ज्ञानात्मकत्वात् अति प्रसंगा, सर्वेषां प्राणी ज्ञानात्मक होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके ज्ञान नहीं होता हो? सभी जीवों का होता है, तो सभी जीव संगी हो जाएंगे। आहार आदि विषय अभिलाषा संगेति चेत, आहार आदि आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा के रूप में यदि हम लेते हैं, तुल्यम, ये भी सभी जीवों के पाए जाते हैं, तुल्य हैं। तस्मात्म समन कहा इति उच्यते,
तथा समनस का इति, जो समनस का शब्द कहा है यह ठीक कहा है। एवं चक्रत्वा गर्भ अंडज मूर्छित सुषुप्ताद्या अवस्थासु। अब हेता है परीक्षा के किए बिना भी, जैसे गर्भज है, अंडज है, मूर्छित है, सुप्त है, ये व्यक्ति कहाँ है तो इसकी विचार करते हैं। हिताहित परीक्षा भाव है। तुमने कहा ना मन और कौन है संगी जो हिताहित का विचार करते, तो सोते समय क्या विचार कर रहे, बेहोशी में कुछ विचार नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने ऐसा क्यों कहा। तो शंकाकार की शंका है। न ये तद उत्तम, आपका परीक्षा ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। संज्ञा शब्दार्थ विचारात, संज्ञा शब्द विचार होने से ही ये अनेकांत धर्म बनेगा। तब लोग कहेंगे कि भाई इसको ये कहते हैं, इसी को ये कहते हैं, तो फिर वो निर्णय होगा कि भाई जब दोनों एक ही चीज मान रहे हैं और नाम अलग अलग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वेषां प्राणी नाम ज्ञानात्मका तिपसंगा। छूट गया, हाँ ठीक है। तुल्यम बंधी तस्मात समान का इति उच्यते। एवं चाकृत्वा, गर्भज अंडज की बात चल रही थी। गर्भज है, अंडज है, मूर्छित हैं, इनमें यथायथ की परीक्षा करने का अभाव होने पर भी मना संनिधान संगीत्व उत्पन्न थे। मन संगी ने भी काम करना, मन संनिधानात संज्ञत्वम उत्पन्न थे। मन जो है निधान से संगी पंगित पने को विचार हो रहा है, क्योंकि वहाँ हिताहित का विचार नहीं है, फिर भी वहाँ मन पाया जा रहा है कि नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। मूर्छित में, बेहोशी में, निद्रा में, इनमें हिताहित का विचार है नहीं है, विचार नहीं है, कोई विचार नहीं, फिर भी मन पाया जा रहा है कि नहीं, सोते समय पाया जा रहा है। यदि हिताहित विषय परिस्पंदा प्राणी नाम मना प्रणिमान पूर्व कहा। हिताहित आदि विषय का परिस्पंद जो है प्राणियों के मना प्रणिधान पूर्वक होता है, अथवा अभिनव शरीर ग्रहणम प्रत्यागूढ़ से। अभिनव शरीर प्रत्यागूढ़ से क्या कहना चाहते हैं, शरीर ग्रहण है प्रति आगूढ़ से विशीर्णम। प्रति आगूढ़ शरीर को जो ग्रहण किया गया है यहाँ पर, तो उसके लिए प्रति आगूढ़ से, प्रति आगूढ़ नष्ट हो गया पूर्व में, ऐसे पूर्व में जो नरेश नष्ट हो गया है। निर्मनस्का यत कर्मम इति कुत इति उच्यते। तो जहाँ पर शरीर नहीं है, अभिनव शरीर ग्रहणम, अभिनव आने नए शरीर को ग्रहण करने कोई जा रहा है, और प्रत्यागूढ़ से शरीर को ग्रहण करके प्रत्यागूढ़ से नए शरीर को ढूंढने के लिए गया है। विशीर्ण पूर्व मूर्ति, और पुराना शरीर क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, निर्मनस्क है यत कर्म, फिर भी वहाँ मन नहीं है, वहाँ मन नहीं है, फिर वो कैसे ढूंढ लेता है कि मुझे इस गति में जाना है। परिभाषा क्या बनाई, मन जो है हिताहित का विचार करता है, ये स्थान हमें ठीक है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ऐसा निर्णय करता है। तो विग्रह गति में कौन निर्णय करता है मरने के बाद, वहाँ तो मन है नहीं, फिर कैसे निर्णय करता है हमें देव में जाना, हमें दूसरे स्वर्ग में जाना, पहले स्वर्ग में जाना, कौन करा रहा है। कर्म तो मना कर दिया उन्होंने, मन ने तो मना कर दिया, मन नहीं करता, फिर भी मन है कि नहीं। तो ये परिभाषा कहाँ बनी कि हिताहित का जो विचार करता है, वहाँ विग्रह गति में तो कोई हिताहित विचार है नहीं है? पर्याप्ति नहीं, पर्याप्ति तो आने के बाद यहाँ शुरू करेगा। पर्याप्ति नाम कर्म का उदय हो सकता है, होता ही है। पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म का उदय तो विग्रह गति में है ही, आयु के साथ ही इनका उदय होगा, लेकिन वहाँ पर्याप्तियों की रचना नहीं होगी, पर्याप्ति का कार्य देखा नहीं जाएगा।
कार्य नहीं करे, कुछ भी नहीं, उदय मात्र है। अपन ने खुद ही बता दिया ना, यही तो अपन ने बता के भेजा उसको। परिणाम में स्थिति अनुभाग किसने डाला? अपन नहीं डाला। अब वो बात है नहीं, अपन खुद भूल गए कि हमने अलार्म भरा था। 4 बजे जब अच्छी नींद आ रही थी, उसी समय अलार्म भरा, गुस्सा आ रहा है। अब ये नहीं सोच पा रहा उस समय कि भरा तो मैं नहीं था। विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा। अब यहाँ विग्रह गतौ द्विवचन है ना, विग्रह और गति दो वचन मान लो ना, नहीं है, द्विवचन नहीं है। गति शब्द है तो गति के जैसे सप्तमी का बनाया था एक वचन, गतौ। विग्रह गति में क्या होता है? कर्म योगा, कर्म का योग होता है। कर्म योग यानी निमित्त, कर्म के निमित्त से वहां ले जाता है। विग्रहो देहा, विग्रह का अर्थ क्या है? देह है। विपर्याहार्था गति, विग्रह गति। पानी विग्रह है, गा है वो। विग्रहार्थम, विग्रह ने शरीर के लिए, शरीर के लिए जो गति की जाती है वह है विग्रह गति है। अथवा वृद्धो गृहो विग्रहो व्याघातः, अथवा वृद्ध किसके कहते हैं? अथवा वृद्धो गृहो विग्रह, जो वृद्ध है व्याघात करना, विग्रहो व्याघातो, जो क्या होता है विग्रह गति में कि इसका घात करके जाता है। किसका घात किया है? पूर्ण शरीर का। तो घात करके विग्रह, दोनों आ गए। विग्रह का घात किया है एक, और नए विग्रह को लेने जा रहा है 2, और तीसरा कौन सा अर्थ है? 2 ही अर्थ है, ठीक है। शरीर के लिए गति करता है वो, ठीक है। कर्मादाने भी नो कर्म पुद्गलादान विरोध इत्यर्थः। कर्म का आदान, विग्रह गति में कर्म का आदान यानी कर्मों को बंद होने के साथ साथ नो कर्म पुद्गल आदान विरोधा, विग्रह गति में 9 कर्मों का आदान प्रदान नहीं। शरीर ही नहीं है तो क्या करेगा? कर्म का उदय तो है, औदारिक शरीर का उदय है, आयु का उदय है, कर्म औदारिक शरीर का उदय है, बस जो सब उदय, कर्मों तो उदय में सब आ रहे हैं। 9 कर्म नहीं आएगा, उदय में है वो तो, बंद भी है उदय भी है, बहुत बंद। विग्रह गति में भी बंद होता है। कर्मणा कृतो योगा कर्म योगी विग्रह गतो भवति इत्यर्थः। कर्म के द्वारा कृत जो योग है वो कर्म योग कहलाता है, विग्रह गति कहलाती है। तेन कर्मादान देशांतर संगम से भवति। योगो वांग मनाकार वर्गणा निमित्त आत्म प्रदेश परिस्पंदा। योग क्या है? वचन मन और काय की वर्गणाओं के निमित्त आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना। आत्म प्रदेश का जो परिस्पंदन हो रहा है, उस परिस्पंदन जो वो परिस्पंदन किसके लिए हो रहा है? मन वचन का है कि वर्गणाओं के निमित्त से। विग्रहण गति, विग्रह गति सर्व, अच्छा, सर्व शरीर पुरोहण बीज भूतो कार्मणम शरीरम कर्म इति उच्यते है। सर्व शरीर को प्राप्त करने के लिए जो बीजभूत है वह कार्मण शरीर माना जाता है। मुख्य तो कार्मण शरीर है। योगे वांग मनस्कार्य वर्गणा निमित्त आत्मदेश परिस्पंदा सर्व कर्मण। हाँ, इतने पढ़ लो। योग क्या है? मन वचन का योग है। वर्गणा नियतम, वर्गणा के निमित्त से आत्म
प्रदेश परिसर आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना। कर्मणा कुतो योगः, कर्म को आपने योग क्यों कहा? कर्मयोगी विग्रहगतो भवति इत्यर्थ। कर्म योग से जो विग्रह गति होती है, अब आपने कर्मों के द्वारा योग कहा, ऐसा क्यों? मतलब वो कहना चाह रहे हैं कर्म के द्वारा विग्रह गति होती है। विग्रह गति जो हुई तो कर्म योगो, कर्म और योग से विग्रह गति होती है। तेन कर्मादान देशांतर संक्रमणस्य भवति ही। तेन कर्मादान, उन कर्मों के आदान से देशांतर ग्रहण करने रूप देशांतर संक्रमणस्य भवति। तेन कर्मादानम, कर्म के आने पर देशांतर संक्रमण से। अच्छा, ये कह रहे हैं कर्म के आने पर उसी से तो वो देशांतर में जाता है। नहीं, अर्थ कुछ अलग निकल रहा है। देशांतर तेन कर्मादानम, उनके द्वारा कर्म ग्रहण करना, देशांतर संक्रमण से होती, देशांतर संक्रमण होता है कर्मों के आदान से। अब देखो यहाँ कर्मादान योग कह देते सीधा, कर्म कह देते, कर्मादान शब्द से थोड़ा सा कर्म से तो ठीक है। कर्मणः कृतो योगाः, कर्मों के द्वारा किया जाता है योग। कर्म कृत है, यूँ मानो योग क्या है? कर्मणः तृतीया व्यक्ति है। कर्मणः कर्म के द्वारा, कृतः करता है योग, कर्म योगी विग्रहगतो भवति इत्यर्थ। लेकिन यहाँ पर आदान शब्द नहीं लेना चाहिए था। आदान से लग रहा है कि तो विग्रह गति में जो कर्मों का बंध हो रहा है, उससे क्या हम गति कर रहे हैं? उदय से कर रहे हैं कि बंध से कर रहे हैं? आदान का अर्थ क्या? काय का ग्रहण, तो बंद हो रहा है ना, बंद। तो बंद से गति हो रही क्या? नहीं, वो तो बंद तो पहले हो गया। कर्मणा युक्ति होगा कर्म योगी विग्रहगत भवति इत्यर्थ। अब कहते हैं कर्मादानम, उन योग से जो कर्म का आदान है, देशांतर संक्रमण से होती, परिवार तो पढ़ो, कर्मणा जो कर्म से योग बना है, वह योग जो कर्म है, तेन कर्मादानम, वह कर्म के ग्रहण से कर्मादान बना होता है। वो है तेन कर्मादानम देशांतर, वो तो ठीक है, उसके द्वारा कर्मादान हो रहा है, पर देशांतर संक्रमण से होती शाह। हाँ, तो इसको दो काम को अलग अलग लोग, क्योंकि चार शब्द दिया है, कर्मों का आदान भी कर रहा है और देशांतर संक्रमण कर रहा है। हाँ, इसको चा को ध्यान नहीं दिया, नहीं तो कर्मादान से देशांतर कैसे बनाएंगे? कर्मादान और यानी योग कर्म को भी ग्रहण कर रहा है और देशांतर में भी परिणमन करा रहा है। आह जीव पुद्गला नाम गतिमास्कंदताम देशांतर संक्रमः किमाकाश प्रदेश क्रम वृत्त्या भवति उत्ता विशेषणेन इत्यतः। जीव और पुद्गलों की गति आस्कंदताम, जीव और पुद्गल की गति को प्राप्त करने पर देशांतर संक्रमण, देशांत से संक्रमण होता है। किम आकाश प्रदेश क्रम वृत्त्या होती,
क्या ये आकाश प्रदेश से गमन करते हैं? उता विशेषण नीति अतः, या कुछ और विशेषता है, ये बताइए। अब जैसे कल जो चर्चा चली थी इंद्रियावणी, उसको ऐसे बैठा लो, क्योंकि कर्म के उदय से, इंद्रिय नाम कर्म के उदय से ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इंद्रिय नाम कर पुद्गल उपाकी है, किसकी रचना करेगा? बस वो तो उसी इंद्रिय का उदय, शेष इंद्रिय का इंद्रिय कर्म के स्पर्धक नहीं है ये। उस ज्ञान में उस इंद्रिय संबंधी स्पर्धक है, क्योंकि मति ज्ञान 336 प्रकार का है। तो मति ज्ञान के जो मति ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय और मन से होता है, 12 प्रकार का है। तो इंद्रिय, तो जब वो जिस इंद्रिय संबंधी आएगा उसका तो उसका 6 उपसम बन गया, लेकिन जो इंद्रिय उसकी नहीं है तो उस इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धक मति ज्ञान, उस इंद्रिय संबंधी, क्योंकि इंद्रिय संबंध, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कर दिया था? इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक। अब इंद्रियों के जो सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते, अब वही तो कल कहा था ना कि यहाँ मात्र आवरण जो है किसी कर्म के संबंध में आवरण नहीं लगता नाम कर्म में, इसमें ही मात्र अलग है, क्योंकि भाव इंद्रिय और कोई भी घाती कर्म द्रव्य और भाव भेद से 2 प्रकार का नहीं होता है। जितने अघातियां हैं ना, वे द्रव्य और भाव 2 प्रकार के नहीं होते। मात्र 2 प्रकार के कौन से होते हैं? द्रव्य और भाव, मन और इंद्रिया। इसलिए तो हो रही तो, लेकिन उस इंद्रिय यहाँ जो प्रसंग चल रहा था, कौन सा प्रसंग चल रहा था यहाँ? नहीं, कौन सा प्रसंग? इंद्रियों का, पंच इंद्रियाणी आया था ना यहाँ। कृमि पिपीलिका आदि जो है ना, इनके एक एक इंद्रिय इनकी बढ़ती हुई थी, तो शेष इंद्रियों का उन्होंने स्पर्धक ऊपर था एक, शेष इंद्रिय सर्वघाती स्पर्धक उदय। अब इस सर्वघाती स्पर्धक जो उदय हैं, जिसका अनुदय है उसके नहीं है, ये इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक कहते, इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक उदय हैं। तो थोड़ा खुलासा हो जाता है। यहाँ पर मात्र इंद्रिय शब्द डाल दिया, शेष इंद्रियों के जिनका उदय नहीं है उनके सर्वघाती स्पर्धक उदय में हैं। तो अब इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक उदय तो यानी इंद्रिय नाम कर्म का उदय है, यानी एक इंद्रिय के 5 इंद्रियों का उदय हो गया कि नहीं? वैसे के हिसाब से भरी सर्वघाती सही, लेकिन उदय तो मानना चाहिए, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। क्योंकि इंद्रिय से कभी ज्ञान प्रभावित नहीं होता। इंद्रिय का काम तो मात्र रचना करना है और उस इंद्रिय का उपयोग करना। इंद्रिय की रचना यदि हो भी गई सही और मति ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम नहीं है तो, और इंद्रिय बिगड़ गई और मति ज्ञानावरण का 6 उपसम है तो नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है ज्ञान का, ये तो पुद्गल उपाकी है। इंद्रिय नाम कर्म आगे क्या करेगी? बस, और कुछ नहीं। निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति, आत्मा के प्रदेशों को ऐसा करना बंद, लेकिन ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। इंद्रिय नाम कर्म का उदय से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, इंद्रिय नाम कर्म से। अब वो ज्ञान जब उसका उपयोग करेगा, हाँ उपयोग करेगा, तो भाव इंद्रिय बनेगी और भाव इंद्रिय का आवरण बनेगा। और वो कौन सा कहलाएगा? मतलब स्पर्शन इंद्रिय वाले के है तो रसन आदि जो इंद्रियां हैं उनके उन संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक उदय में है, मति ज्ञानावरण के। और यहाँ कौन सा कहा था इन्होंने ज्ञान शब्द नहीं जोड़ा, इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक। अच्छा, शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक उदय में है। अब शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक कहाँ है? वहां तो इंद्रिय नाम कर्म का उदय ही नहीं है, सर्वघाती क्या आएगा? तो यहाँ थोड़ा सा संकेत मिल जाता है कि उस इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक हैं। ये सर्वघाती स्पर्धक किसके हैं? मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक जानना चाहिए।
पर मति ज्ञान का वर्णन तो कर दिया, पर यहाँ देखो उन्होंने कितने शब्द डाले। छह उपशम किसका बनाया? हाँ, देखो इन्होंने वीर्यांतराय कर्म स्पर्श इंद्रियावरण के छह उपशम होने पर शेष इंद्रियावरण, यहाँ कह देते शेष इंद्रियावरण के सर्वघाती स्पर्धक, वहां छह उपशम, जिस इंद्रिय का उदय है उसका छह उपशम कहा कि नहीं? लिखा है, क्या लिखा? और स्पर्शन इंद्रियावरण का छह उपशम होने पर शेष इंद्रियों का सर्वघाती, शेष इंद्रिय आवरण कर्म का आवरण के सर्वघाती स्पर्धक, शेष इंद्रियावरण के सर्वघाती स्पर्धक उदय में है। इंद्रियावरण सब डाल देते तो थोड़ा सा संदेह की स्थिति नहीं बनती। शेष इंद्रिय सर्वघाती स्पर्धक उदय, शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक। शेष इंद्रिय का अर्थ क्या? आवरण सब लगा देते तो हम, क्योंकि आवरण कितनों में लगता है? ज्ञान में, और तो कहीं आवरण लगता नहीं, तो आवरण से हम समझ जाते, लेकिन यहाँ आवरण भी शब्द नहीं दिया, ऐसा उसको निकालना चाहिए। क्योंकि शेष इंद्रियों का तो उदय होता ही नहीं, आगम विरुद्ध है। अब आवरण लगा देते ना, छह उपशम तो लगा दिया कि स्पर्शन इंद्रिय आवरण के छह उपशम होने पर, आवरण से पर लिख दिया। अब इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का आवरण लगा देते, शेष इंद्रियों का आवरण सर्वघाती रूप में है, इसलिए समझदार में तो सब गड़बड़ हो जाता है। अर्थ निकाल सकता है कोई भी यदि पढ़ेगा तो वो कहेगा कि यहाँ आपका कोई संकेत नहीं है, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धक, तो इस प्रकार से यह मानना चाहिए। नहीं तो यहाँ देने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि यहाँ तो सामान्य रूप से उनके कौन सी इंद्री पाई जाती है बस इतना देना है, तो अंगोपांग का देने से इंद्री से क्या संबंध बने? अंगोपांग जब वहाँ देंगे, जब अंगोपांग में इंद्रियों की रचना करेंगे, तब कौन से नाम का इंद्रियों की जब रचना होगी, पहले देखो क्या था, निवृत्ति उपकरण हम आगे दिया था ना उपकरण में, तो वहाँ पर आएगा, क्योंकि वहाँ जब तक अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक वह नहीं कर सकता है। अंगोपांग नाम कर्म है ना। ठीक, इंद्रियां ही अंगोपांग हैं। पहले क्या दिया उन्होंने? और नहीं, ये सारी इंद्रियां जो हैं अंगोपांग में ही आती हैं। आंख उपांग में आएगी कि नहीं आएगी? उपांग में है। अंगोपांग क्या है? ये सब नाक कान नाक ये सब अंगोपांग ही है। अंगोपांग है कि अंग है? अंग प्लस उपांग, ऐसे करें। अंग प्लस उपांग, तो हाँ अंगोपांग नाम कर्म एक स्वतंत्र कर्म है, जिससे शरीर नाम कर्म से शरीर बनता है। कर्म एक है कि दो? एक ही का, तो उसी से अंग की निवृत्ति होगी, उसी से। और शरीर से, तो शरीर क्या है? अंगोपांग के अलावा शरीर क्या है?
कहाँ है? कहाँ पकड़ के बताओ, पकड़ के बताओ कौन सा है? ये तो अंग है। नहीं, शरीर जो है एक आता है शरीर है, शरीर कर्म अलग है, लेकिन यदि अलग अलग करोगे अंगोपांग को तो शरीर कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे पेड़ में से एक एक चीज अलग करते जाओ, वृक्ष क्या है? कोई चीज नहीं, सब अलग अलग कर दो। वही सागर कहाँ है, भारत कहाँ है? अंगोपांग के बिना बन ही नहीं सकता। नहीं अंगो इसमें बन गया ना, मति ज्ञान आवरण सब दे दिया, अब कोई बाधा नहीं है। वहां पर सर्व स्पर्धकों के साथ आवरण मति ज्ञान आवरण ऐसा कुछ दे देते ना, तो जैसे अभी बार बार दे रहे हैं, तो फिर अभी ये इसमें छह उपसम नहीं देते, एक दिखा दे दिया, दूसरा वीर्यांतराय वर्ण इंद्रियावरण छह उपसमय सती शेष इंद्रियावरण सर्वघाती स्पर्धे को दिए, ऐसा पाक बन रहा था। तो इसमें इस प्रकार से विग्रहगत हो गया। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। अब पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? अनुस श्रेणी, क्या क्या है उसमें? सा और हाँ, तो श्रेणी। तो आगे आने से अनुश्रेणी, अनुष क्यों पढ़ रहे हो? तो अनुश्रेणी, उसमें भी तो श्रेणी पढ़ रहे अपन। वो बताओ ना जो कहता, यदि दो ह्रस्व अक्षर आ जाए तो उसका द्वित आगे पढ़ा जाता है। जैसे अपन उसमें जय जय पढ़ते ना भक्तामर प्रणत, तो इसमें आगे आगे ह्रस्व अक्षर आ जाने से अनुश्रेणी, मतलब सा को अपन क्या करेंगे? द्वित कर देंगे उच्चारण में, लिखेंगे नहीं, उच्चारण में। जय जय जयत त्रिलोकांड, बहुत दिन लग गए इसको बैठाने में। जय जय जयत त्रिलोकांड शोभिषेखामण, ऐसा 6 4 7 6 4 हिरण्य छंद, हिरण्य। लोक मध्यात आरंभ ऊर्ध मध्य त्रियक्ष आकाश प्रदेशा नाम क्रम सन्निविष्टा नाम षड पंक्ति श्रेणी इत्युच्यते है। लोक के मध्य से आरंभ करें, हालांकि आरंभ है नहीं, यहाँ अपन को समझाने के लिए कह रहे हैं कि लोक के मध्य से आरंभ करें। लोक में कोई बिंदी नहीं रखी है, वहां से श्रेणी नहीं बनती है। जैसे कपड़े की श्रेणी कहाँ से बनती है? कोई बीच में अलग से श्रेणी बना दी है, ऐसा नहीं है। कपड़ा ताना बाना है, समझाने के लिए। अब हम कहाँ से श्रेणी बनाए? इस ओर से बनाए, इस ओर से, तो उनका मध्य में पहुंचाओ। मध्य से जो तार डले हैं चारों तरफ, उनको मध्य में भी वही है जो मध्य में रहती है। ऊर्ध्वम अधविष्ट हैं, पंक्ति भर श्रेणी, उसको पंक्ति को श्रेणी बोलते हैं। अनुशब्द से आनुपूर्वेण वृत्ति ही, अनुशब्द का अर्थ है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का अर्थ है एक पक बाद एक, दूसरे में मिली हुई जुली नहीं है। श्रेणे श्रेणे रानुपूर्वेण पूर्वे, हाँ इसमें आकाश नहीं होना चाहिए।
हाँ ठीक है, होना चाहिए। हाँ, आकाशा नहीं बनेगा क्योंकि बहुवचन भी नहीं बनेगा। आकाश अप्रदेशा नाम, अप्रदेश भी नहीं, अप्रदेशों का क्रम निविष्ट प्रदेश आएगा। ठीक है, वो आकार निकलना चाहिए, निकाल दे इसलिए। श्रेण है कैसे बनेगा ये? अनुपूर्व श्रेण है विसर्ग, विसर्ग से क्या करना? आनुपूर्वेण अनुश्रेणीति जीवानाम पुद्गलानाम। श्रेणी को अनुपूर्व से कहते हैं अनुश्रेणी। अनुपूर्वक जो श्रेणी बनती है उसके द्वारा अनुश्रेणी बनती है। किसकी बनती है? जीवानाम पुद्गलानाम च होती है। अनधिकृतानाम पुद्गलानाम कथम ग्रहणमिति चेत, यहाँ पुद्गलों की कोई चर्चा नहीं थी, बीच में कहाँ से पुद्गल आपने ग्रहण कर लिया? पुद्गल से यदि जीवानाम एवं गति रिष्टा स्यात् गति ग्रहणम अनर्थकम, यदि जीव की ही यहाँ गति ले ली जाती तो गति ग्रहण अनर्थक है, क्योंकि गति शब्द कहना ही नहीं था, अनुश्रेणी शब्द कह देते। अधिकारात तत्सिद्धे है, इसलिए अधिकार के अनुसार पुद्गल की सिद्धि होती है। उत्तरत जीव ग्रहणाचा पुद्गल संप्रत्यः, उत्तरत जो जीव का ग्रहण होने से पुद्गल संप्रत्यय है, यानी जीव को गति कराने में कारण कौन है? निमित्त क्या है? पुद्गल है। ननु चंद्रादि नाम ज्योतिष्का नाम मेरु प्रदक्षिणा काले विद्याधरादि नाम च विश्रेणी गतिरपि दृश्यते है। चंद्रादि जो ज्योतिष है मेरु प्रदक्षिणा करते हैं और विद्याधर लोग भी करते हैं। विश्रेणी गतिरपि दृश्यते, उनकी विश्रेणी गति देखी जाती है। तद किम उचित है, आपने कैसे कहा कि गति जो होती है वो अनुश्रेणी पूर्वक ही होती है? अब आचार्य कहते हैं काल देश निमियो अत्र विदितव्य, काल और देश की अपेक्षा से नियम बनाए जाते हैं। तावत जीवानाम मरण काले भवांतर संक्रमण मुक्तानाम च ऊर्ध्वगमन काले अनुश्रेणी योग गति। काल निमित्त तावत जीवानाम मरण काले, जो जीव हैं जीवों के मरण काल में भवांतर में जब गमन करते हैं और मुक्त जीवों का ऊर्ध्वगमन करते हैं, उस समय अनुश्रेणी गति यहाँ लेना चाहिए, क्योंकि विग्रह गतौ कर्म योगा। यहाँ प्रसंग किसका चल रहा है? मरण के बाद का चल रहा है। इसलिए देश निमिमस्ते ऊर्ध्वलोकात् अधोलोकात् अधोलोकात् ऊर्ध्वलोकात् त्र्यक लोकात् अधो त्र्यक वाह तत्र अनुश्रेणीयो। ऊर्ध्वलोक से अधोलोक की ओर गति, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक की गति, त्र्यगात अधो गति ऊर्ध्वा। अब त्र्यक वाला भी ऊर्ध्वगति करेगा कि नहीं करेगा? त्र्यक वाला है मतलब ऐसा फैला हुआ है, उसको वहां जाना है तो त्र्यक ऐसा थोड़ी जाएगा, सीधा अनुश्रेणी गति करके जाएगा। तो त्र्यक वाला भी नीचे जाता है और ऊपर भी जाता है, तब अनुश्रेणी। पुद्गला नाम चाया लोकांता लोकांत प्रापणी सह, पुद्गल द्रव्य भी जब लोक के अंत में गमन करेगा तब वो अनुश्रेणी गति से ही करेगा, लेकिन स्कंद रूप में जब गमन करता है तो कैसा भी कर सकता है। मनुष्य और पुद्गल देश और काल का नियम हटा दिया जाए तो विश्रेणी भी गति होती है और अनुश्रेणी भी गति होती है। पत्थर भी तिरछा जा सकता है फेंकने पे कि नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ देश और नियम काल में जब उसको 3 लोक एक समय में पार करना है तो नियम से अनुश्रेणी गति से ही जाएगा, विश्रेणी से नहीं जा सकता। इतर गतिर्भजनीय अपि गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह अविग्रहा जीवस्य है, अविग्रहा जीवस्य है, विग्रह रहित भी जीव की गति होती है। विग्रहो व्यागाथा कौटल्य मित्यर्थः,
विग्रह का अर्थ है व्याघात। व्याघात यानी जिसमें वक्रता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अविग्रह गति कहते हैं। कस्य किसकी होती है अविग्रह गति? हमने ग्रहण किया उत्तर सूत्र संसारी ग्रहणात यह मुक्तश्चेति विज्ञायते है। उत्तर सूत्र में संसारी ग्रहण किया है तो मुक्तश्चेति विज्ञायते, यहाँ मुक्ति जीवों का जानना चाहिए। ननुचा अनुश्रणी गति और अनुश्रणी गति जो है इति अनेनैव श्रेणी अंतर संक्रम अभाव व्याख्याता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं ननु यानी शंका है, अनुश्रेणी गति जो है इति अनेन श्रेणी अंतर संक्रम अभाव व्याख्याता, इससे हमें पता चल रहा है, मालूम चल जाता है कि विश्वना अर्थ अनेन, यहाँ यह अर्थ नहीं देना चाहिए। पूर्व सूत्रे विश्रेणी गति भी कुचित अस्ति इति ज्ञापनार्थम वचनम। अनुश्रेणी गति जो बात कही है, अनुश्रेणी गति से ही श्रेणी अंतर का अपने आप में पता चल जाता है, फिर आपको इसको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कह दिया कि भाई श्रेणी से ही गमन होता है, फिर आगे कहने की जरूरत नहीं है, तो उनका उसका शंकाकार का है ना अर्थ अनैन, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। पूर्व सूत्र विश्रेणी गति अपि, पूर्व सूत्र में विश्रेणी गति भी है, कुचित अस्थिति ज्ञापनार्थम इदम वचनम, कुची की विश्रेणी गति भी होती है, इसके ज्ञापन करने के लिए वचन दिया है। ननु तत्रैव देश काल निम्य उक्ता। अब यहाँ पर तत्रैव वहाँ भी देश काल मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस सूत्र से उसकी सिद्धि हो जाती है। किसकी सिद्धि हो जाती है? देश काल का नियम यहाँ भी लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपने आप सिद्ध हो रहा है। अविग्रह जीवस से, विग्रह से रहित जीवों की गति होती है। अविग्रह के दो अर्थ हो जाते हैं, मोड़ा रहित भी है और अविग्रह ने जो शरीर के लिए गति नहीं करते हैं। विग्रह का अर्थ क्या लिया है? शरीर के लिए। और अविग्रह का अर्थ क्या है? जो शरीर के लिए गति नहीं करते हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान शरीर के लिए गति करते क्या? आनंद नहीं करते। तो इसके दो अर्थ है, मुक्त जीव भी और मोड़े रहित वाला भी जीव होता है। यद संगत से आत्मनो अप्रतिबंधन गतिरालोकांतात अवधूत अवधृत कालः प्रतिज्ञायते। यद अंगस्य आत्मनो अप्रतिबंधन है, यद देखो यदि असंगस्य, ऐसा सब लोग कैसा बनाया देखो, यद असंगस्य, यद नहीं है, यदि से असंग गया तो से क्या, इसे क्या बन गया? या बन गया। यद्य संगस्य, जो संग से रहित आत्मा है, अप्रतिबंधन है, बंध को प्राप्त नहीं होने से, गति आलोकांतात अवधृत काला, वह लोक के कहाँ तक करते हैं? लोकांतात गति होने से आवृत काला प्रतिज्ञाए थे। इससे तो हमें ज्ञान हो जाता है। सदैवस्य पुनर्गति किम प्रतिबंधने उक्त मुक्तात्मा वत इत्यतः। और जो सदैव वाले हैं, क्या वो भी ऐसे ही गति करते हैं? क्या उनकी प्रतिबंधक गति होती है कि बंध से रहित गति होती है? जैसे मुक्त जीव है ना, सीधे जाते हैं, बीच में कोई रुकावट टर्न नहीं है। ऐसे ही क्या संसारी जीव भी ऐसे ही गति करते हैं कि उसमें कोई प्रतिबंध है? तो उसके लिए सूत्र कहते हैं विग्रह गति च संसारिणः प्राक प्रग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। विग्रह गति च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। विग्रह गति, विग्रहवती ही, देखो विग्रहवती ही,
आप कैसे चलाएंगे इसका रूप? विग्रहवती ही। अब यहां कौन सी है? हाँ, विग्रहवती जो शब्द है, ह्रस्व है कि दीर्घ है? मूल शब्द बोलो। कैसे जाना कि यहां ह्रस्व है? कैसे जाना द्विवचन है? विग्रह गति में, विग्रह गति ह्रस्व है कि दीर्घ है, कैसे जाना? गति दीर्घ बना लो। नहीं, क्योंकि अभी अपन पहले क्या पढ़ के आए? विग्रह गतौ। तो क्या दीर्घ कारांत में गतौ बनेगा? ह्रस्व बनेगा। तो अपन ने गतौ बनाया ना, इससे सिद्ध है कि ये ह्रस्व है। तो फिर दीर्घ कैसे हो गया? मुनि मुनि मुनिया। तो क्यों लिया यहाँ विग्रह गतौ द्विवचन? हाँ, क्योंकि अभी पहले आया ना विग्रह और अविग्रह। तो ये दोनों प्रकार की गतियों में, अविग्रह वाली गति भी और विग्रह वाली गति भी, तो दोनों गतियों के संकेत इसमें हैं। विग्रहवती द्विवचन है, इकारांत का द्विवचन आने दे। संसारना यानी विग्रहवती, विग्रह के लिए दो प्रकार की गति होती है। संसारना प्राक चतुर्भ्य, किसकी होती है? संसारी जीवों की। प्राक चतुर्भ्य, प्राक चार से पहले पहले। तीन क्यों नहीं कह रहे हैं? प्राक चतुर्भ्य क्यों कह रहे हैं? चौथा समय बनता नहीं है, लेकिन चौथा समय लग जाता है। तीन मोड़े करना है। तीन मोड़े के तीन समय तो हो गए। अरे तीन मोड़े हो गए ना, तीन मोड़े के तीन समय हो गए कि नहीं? तो फिर अब तीन मोड़े में पहुंच गया क्या वो तीसरे मोड़े में? चौथा समय उसको, जो एक समय वाले को गिनती में नहीं ले रहे। अंतिम एक मोड़ा, जैसे मान लो जी ऐसे जा रहा है निष्कुट स्थान पे यहाँ, तो वहां पर तीन मोड़ा लगा, एक दो तीन ऐसे, और ये सीधा। तो मोड़ लेते ही नहीं पहुंच गया वो, मोड़ के बाद कुछ तो गति करेगा। अंतिम में जब शरीर में प्रवेश करेगा तो अंत में वो सीधा करेगा कि मोड़ सीधा जाएगा? ऐसा तिरछा नहीं जाएगा। जोर से बोलो। संसार में सभी जीव दो मोड़े वाले ही होते हैं, और तृष्णाली में तो दो मोड़ा ही होता है। तृष्णाली के अंदर जितने जीव बनते हैं वे सब दो मोड़े में अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। तृष्णाली के बाहर मात्र निष्कुट स्थान को छोड़कर बाकी सब जो है दो मोड़े ही होते हैं। काल अवधारणार्थ प्राग चतुर्भ्य इति उच्यते है। काल की अवधारणा के लिए यहाँ प्राग चतुर्भ्य, प्राग चतुर्थ कहा है। प्राग इति ही वचनम मर्यादा। अब देखो पहले क्या बनाया? प्राग, फिर क्या बनाया? प्राग। चवर, हाँ बोलो ना, ये बोलो। मूल शब्द क्या है? प्राच है, प्राग नहीं है। प्राग और प्राग तो बने हुए हैं। प्राग और प्राग दोनों बन गए थे। प्राच सब चलाया था ना, प्राच के रूप चलाए थे। इति वचनम मर्यादा चतुर्थात समयात। चार समय से पहले ही विग्रहवती होती है। गतिर्भवती न चतुर्भ्य, चार रूप नहीं। कुछ चेत वो आगे आपका जो पूछ रहे थे ना, सर्वोत्कृष्ट विग्रह निमित्त निष्कुट क्षेत्रे उत्पत्तिषु उत्पत्सु। प्राणी निष्कुट क्षेत्र अनुपूर्वी
नुश्रेणी भावादिषु गत्या भावे निशाति विघ्राम गतिमारभ्यते नोर्ध्वमाम। सर्वोत्कृष्ट विग्रह के निमित्त से, सर्वोत्कृष्ट विग्रह जो सबसे बड़ा उदय कहाँ करता है? निष्कुट क्षेत्रे। अब क्या दिया देखो, उत्पत्ति शब्द है कि उत्पत्तिषु। उत्पित्सु कैसे बना? उत्पित्सु उत्पत्ति नहीं बनाएंगे इसको। उत्पन्न, उत्पन्न के समय, उत्पत्ति नहीं करके उत्पन्न के समय, ऐसा उत्पित शब्द है। उत्पित उत्पित शब्द बनाया है बस। उत्पित यानी उत्पन्न के समय, निष्कुट स्थान में। प्राणी निष्कुट क्षेत्र आनुपूर्वी अनुश्रेणी भावादिषु गति अभावे, इसके नाम है वहां पर गति का अभाव है, क्योंकि वहां अनुश्रेणी आदि से जाएगा तो अनुश्रेणी वहां बनी नहीं, सीधी जाने में टेढ़ापन बन रहा है। निष्कुट क्षेत्र प्रापण निमित्तम त्रिय, इस प्रकार से निष्कुट क्षेत्र प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के निमित्त से ये तीन प्रकार की गति को आरंभ करता है। न ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व गति के लिए तीन नहीं होते हैं। तथा विधो उपपाद क्षेत्राभावात, उसी से उपपाद क्षेत्र का अभाव है। चार शब्द समुच्चय, विग्रहवती है और अविग्रहवती। विग्रहवती च अविग्रहवती, विग्रह वाली और अवग्रह वाली, इस प्रकार से ऐसा लेना चाहिए। अरे दोनों होती ना, विग्रहवती अवग्रहवती चा, ठीक है। विग्रहवती का अर्थ क्या? अवग्रहवती और। विग्रहवती से तो विग्रह निकल ही रहा है, लेकिन अवग्रह भी निकालना, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। निष्कुट क्षेत्र कहलाता है 5वें स्वर के समय जो स्थान बनता है यहाँ पर, वो निष्कुट कहलाता है, क्योंकि वो ऐसा बनता है। ऐसा बहुत छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा, अंगुल से भी, अंगुल के घनांगुल के संख्यात भाग से भी कम है वो। उस स्थान पर जाकर के घनांगुल के संख्यात में भाग मान लो, मगर वहाँ बहुत छोटा सा स्थान है, यूं आकार ले रहा है, बड़ा स्थान नहीं वो। 5वें स्वर के एंगल पे, 5वें स्वर में नहीं, एंगल पे। यहाँ